हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हो? माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को समाप्त होता है। यह व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन तक भी इस व्रत को करते हैं। तो दोस्तों, अन्नपूर्णा माता की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, काशी निवास धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त था, केवल निडरता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रश्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, ए देवाधि विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में था। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। जिस शब्द की खोज में धनंजय निकला था वह उसे सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कथा सुन रहे हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इस व्रत कब किया जाए? मुझे भी विस्तार से बताओ। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी गुआर पाठ वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलेंगे, लूलों को हाथ मिलेंगे, निर्धन को घर मिलेंगे,
बाझन को संतान मिलेंगे, मूर्ख को विद्या आएंगे। जो जिस कामना से व्रत करता है, माँ अन्नपूर्णा उनकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुस्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उनके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमी होती है, उसी प्रकार अनेक संगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं था, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छता होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुई हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतना संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उनसे यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। इसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वही भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का प्रकोप जाग गया। घर में अशांत आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता कुमाता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माताजी की चरणों में रुदन करने लगा। माँ प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने
पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आँख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय के मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसी इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडारे भरे। तो दोस्तों, आप सभी को माता अन्नपूर्णा की कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पे बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।